जय हिंद दोस्तों। इमरान खान और नरेंद्र मोदी ये दो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक दूसरे के देशों में एक किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। लगातार, क्योंकि इन दोनों की विदेश नीति एक दूसरे के बगैर चलती ही नहीं है और खासकर पाकिस्तान की विदेश नीति तो इंडिया और खासकर कश्मीर का नाम लिए बगैर चलती ही नहीं है। सोच कर देखिए, ये दोनों देश इंडिया और पाकिस्तान के हालात ये हैं कि इन दोनों देशों के इलेक्शंस भी एक दूसरे के नाम पर लड़े जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो इंडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और अगर इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे में इस समय पर इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट आया हुआ है और कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर बात आ चुकी है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, इसको विपक्षी दलों ने संसद में पेश कर दिया है और आज नहीं तो कल 28 मार्च उसकी तारीख रखी गई है कि 28 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग होगी। यानी 28 मार्च इमरान खान के लिए बहुत क्रूशियल डेट है, बहुत क्रूशियल डेट है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर 28 मार्च की बात की जाए, जो इमरान खान के लिए क्रूशियल डेट है, उससे पहले कहीं ना कहीं अपना अपना एक गेम प्लान होता है और उस गेम प्लान के अंदर किस गोटी को या किस बात को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये मायने रखता है। ऐसे इस गेम प्लान के अंदर अगर इमरान खान मोदी जी की या भारत सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए, मोदी गवर्नमेंट की तारीफ करते हुए नजर आए और मोदी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए नजर आए तो मजा ही आ जाता है। लेकिन असलियत में उसके मायने क्या हैं, इस चीज को अगर समझ लिया जाए ना तो कहानी कुछ और ही निकल कर आती है। अगर आप एक वीडियो देखें जो अभी दिखाया जाएगा, इस वीडियो में साफ पहले आप एक वीडियो देखिए फिर डिस्कस करेंगे। उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को यह कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। इस वीडियो में आपको देख के साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान जो हैं वो भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं। असलियत में भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए वो वाहवाही टाइप की कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कॉमन मासेस ऑफ इंडियंस की तरफ डायरेक्ट होती है। बिल्कुल सही बात है, अनजाने में ही सही। असलियत में इंडिया के आम आदमी को फोकस करते हुए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पहले दिन से रही है और पाकिस्तान असलियत में वो इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान की जो पिछले 70 साल की जो गवर्नमेंट्स रही हैं, 70 साल की जो गवर्नमेंट्स रही हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट्स रही हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट रही हो या फिर आर्मी रूल रहा हो, इन तीनों के ऊपर आरोप लगाते हुए वो असलियत में उनको कटघरे में खड़ा करके ये अपने आप को पुष्पा प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि झुकूंगा नहीं साला। इमरान खान यही तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं झुक नहीं रहा और ये लोग जो दूसरी पार्टी वाले हैं ये मेरे को इसी चीज की पनिशमेंट दे रहे हैं। तो यानी जो पीछे हमने एक क्लिप देखी, उस क्लिप के अंदर दो डायमेंशंस इमरान खान की स्टेटमेंट के नजर आते हैं। इमरान खान स्टेटमेंट जो है इसकी दो डायमेंशंस नजर आती हैं। एक डायमेंशन ये नजर आती है कि कहीं ना कहीं इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज बेटर देन पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी, वो एक्सेप्ट कर लिया है।
इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज बेटर देन पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से बेटर है, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके पीछे उन्होंने लॉजिक ये बताया कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज इन द इंटरेस्ट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस या इंडिया। और वहीं अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखोगे तो उन्होंने साफ यहां पर ये कहा कि उन्होंने दो नजरिए उठाए। एक वो असलियत में वो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जो माइलेज लेना चाहते थे, सिर्फ उन्होंने उसी की तरफ ध्यान दिया कि असलियत में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये था कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड रही है, कि इनके जो सरमाएदार हैं, इनके जो लीडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, इन सब ने सिर्फ और सिर्फ पैसा खाया है, कमीशन खाया है, कमीशन एजेंट की तरह ही अपने देश में काम किया है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट्स को यूरोपियन यूनियन के फेवर में तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया है। और इमरान खान अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि देखो मैंने ऐसा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन क्राइसिस के ही एग्जाम्पल लेकर ध्यान दे रहे हैं और वो बहुत ही शानदार तरीके से अपने फेल्योर को छुपा जाते हैं। जो कश्मीर के मामले में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी, ओआईसी के फील्ड के अंदर पाकिस्तान को पटखनी दी, सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज़ के मामले में पाकिस्तान को पटखनी दी, CAA NRC के मामले में पाकिस्तान को पटखनी दी, और सबसे बड़ी बात FATF से लेकर यूनाइटेड नेशंस में न जाने कितनी इजराइल फिलिस्तीन इशू के अंदर इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। और यहाँ तक कि हमारे विदेश मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है कि यू आर बायस्ड, योर फॉरेन पॉलिसी इज बायस्ड, तो वो कहते हैं यस वी आर, आवर फॉरेन पॉलिसी इज बायस्ड टुवर्ड्स इंडियन इंटरेस्ट्स, कि हमारी जो विदेश नीति है वो भारतीय हितों के प्रति जो है वो एक तरफा है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही चीज़ तो इमरान खान कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान यहाँ पर ईमानदार नहीं है। भारतीय विदेश नीति की खास बात यह है कि वो अपने इंटरेस्ट, अपने देश के लिए ईमानदार है। यहाँ इंडियन ऑफिसर को अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा सा नहीं होता। मैं कितने एम्बेसडर्स को जानता हूँ जो बड़े बड़े देशों के एम्बेसडर रहे हैं, बड़े बड़े देशों के अंदर इंडियन एम्बेसडर रहे हैं, एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बस उनकी कामयाबी सिर्फ इतनी है कि उनके बच्चे सफल हो गए हैं। बड़ा बिजनेसमैन कोई भी नहीं है, बड़ी प्रॉपर्टी किसी ने नहीं, बस वो पेंशन आ रही है, फर्स्ट क्लास लेवल पर अपनी लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए, ये पक्का है। मैं कम से कम 3 एम्बेसडर्स को जानता हूँ। उनको अगर मैं देखूंगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल पे रहे हों, बल्कि बहुत अच्छे लेवल की कंट्रीज़ के अंदर वो वहाँ पर अपना राजदूत रहे, एम्बेसडर्स रहे। वहीं अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो एम्बेसडर्स या ऑफिस या फॉरेन ऑफिस नहीं या मिलिट्री ऑफिसर्स नहीं, हर कोई, सिर्फ हर कोई जिसको खाने का मौका मिला उसने पाकिस्तान को खाया और पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में चौक के ऊपर बोली लगा लगा के बेचा। और उस पैसे को अमेरिका से, यूरोप से पाकिस्तान नहीं आने दिया, बल्कि वो पैसा सीधा वापस उन्हीं देशों के अंदर खा के हजम करके वहीं रख गए और कर्जा लिख दिया पाकिस्तान के बही खाते में। आज पाकिस्तान जिस समस्या से जूझ रहा है वो असलियत में पाकिस्तान के उन हुक्मरानों की वजह से है जिन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक तो कश्मीर ओरिएंटेड रखा, कि भाई असलियत में कश्मीर ओरिएंटेड रखा, और उस 2 नेशन थ्योरी को जिंदा रखने के लिए रखा कि भाई असलियत में हिंदू काफिर है, हिंदू वाजिबुल कत्ल है, हिंदू को मारो, हिंदू हमारा दुश्मन है, हिंदू बनिया है, हिंदू ये है, हिंदू वो है। और पाकिस्तान ने ठेका ले रखा है इंडिया के अंदर मुस्लिम्स की, जो कि बहुत खुश हैं दुनिया के बाकी दुनिया के देशों को देखकर,
उनके कंपैरिजन के, उनके लिए हथियार उठाने का और इंडिया को परेशान किए रखने का। असलियत में सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रखा है पाकिस्तानी जनता को। पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ़ बना रखा है और कुछ नहीं कर रखा। इसीलिए आज के दिन भी पाकिस्तान के इस प्रधानमंत्री ने जो मोदी जी की तारीफ करी है, तारीफ बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी की जो तारीफ करी है वो तारीफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस तारीफ के पीछे जो इंटेंशन है, जो मंशा है, वो ईमानदार नहीं है। उस तारीफ के पीछे जो इंटेंशन है, जो मंशा है, वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। और क्योंकि ईमानदार नहीं है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आज भी पाकिस्तान कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम लेके अपने विपक्षी दलों को क्रिटिसाइज करके एक पॉलिटिकल माइलेज लेने से ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि उनके नेता उनके अपने सगे नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल माइलेज लेके देश को बंटाधार करने पर तुले रहते हैं। तो तारीफ जो है उससे इंडिया को तो खुश होना चाहिए कि अनजाने में सही उन्होंने अपनी फेलियर और इंडिया की सक्सेस को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अपनी सक्सेस को एक्सेप्ट किया, उसमें भी वो इंडिया की सक्सेस को एक्सेप्ट किया और अपने फेलियर को एक्सेप्ट किया। उस अपने फेलियर को एक्सेप्ट करने में भी वो ईमानदार नहीं है। उसे एक इस्तेमाल कर रहे हैं हथियार की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल करके उसे दूसरे देशों पर फोड़ रहे, मतलब विपक्षी दलों को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी देश की राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो किसी भी देश को बर्बादी की तरफ ले जाने में कोई गलत, मतलब उस देश को बर्बादी की तरफ ले जाते हुए देर, मतलब वो देश बर्बादी की तरफ बढ़ते हुए देर नहीं लगाएगा। आगे क्या क्या पाकिस्तान में ड्रामा होता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अभी जो भी है, इंडिया वालों को थोड़ा खुश हो जाना चाहिए कि ठीक है, हाँ, सरकार की तारीफ विदेश नीति, विदेश में भी लोग कर रहे हैं। बाकी समय बताएगा कि असलियत में हम यहाँ पर किस हद तक कामयाब हो पाए हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।